उमर अकमल से क्रिकेट तो सही खेली नहीं जाती, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आजकल काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। अब भाई साहब ने एक स्टोरी लगाई और अपना और बाबर आजम का कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन ऐसे किया कि उसमें बताया कि मेरे स्टैट्स कितने थे वर्ल्ड कप 2014 में और बाबर आजम के स्टैट्स क्या थे, मैंने कहाँ से कहाँ गेम को कन्वर्ट किया और बाबर आजम गेम में क्या करके गया। बाबर आजम ने 25 किए, मैंने 94 किए, मैंने इतनी गेंदें खेली और मैंने 94 किए, और बाबर आजम ने 24 गेंदें खेली और 25 रन किए। तो काफ़ी उसने ट्रोल किया बाबर आजम को। अब बाबर आजम को ट्रोल किया जाए, शहनशाह की बेइज्जती हो जाए और फिर जो बाबर की आर्मी है वो ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर बेचारा मेरा मासूम दोस्त उमर अकमल, उसने जैसे ही ट्रोल किया, स्टोरी लगाई, हर तरफ हलचल मची। और ऐसी हलचल मची कि जो बाबर की आर्मी थी उन्होंने सही टिका कर ट्रोल किया फिर उमर अकमल को, और टिका के उन्होंने उमर अकमल की क्लास ली। जहाँ जहाँ देखो वहाँ यही पोस्ट था कि उमर अकमल क्या, इसका क्या करियर, क्या स्टार्ट है। वैसे आपस की बात की जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उमर अकमल का अच्छा करियर रहा है। 2014 के वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो अगेंस्ट अफगानिस्तान हो या फिर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हो, वो परफॉर्मेंसेज रिमार्केबल हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। वो 94 रन पाकिस्तान जिस सिचुएशन में था और फिर जिस सिचुएशन में हुआ, फिर पाकिस्तान ने इस तरह से डिफेंड किया, तो क्रेडिट ज़रूर जाता उमर अकमल को। लेकिन क्योंकि हमने तो ट्रोल करना है, वो पहले ट्रोल उसने किया किस तरह के, बाबर आजम की बेइज्जती करके कि जी मैं अच्छा, मेरे स्टैट्स अच्छे थे, मैं बड़ा अच्छा खेलता था, बाबर नहीं खेलता। बाबर T20 में उस जैसा बैट नहीं है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। उमर अकमल के पास शॉट्स थे पावर हिटर के तौर पर, वो जो जिस पोजीशन पे आता था वो उसके पास शॉट्स थे और उसने ये साबित किया था। लेकिन देन अगेन ये इनकी फॉर्म्स भी ऐसी थी, जब इनको देखा करते थे तो एक मैच में चल गया, फिर 50 मैचों में इन्होंने कुछ भी नहीं करना होता था। तो ये बैठ के बातें ना करें। खैर उसकी इसने वजाहत की है, वजाहत क्या की वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या वजाहत की है इसने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये हो गया, अहमद शहजाद हो गया, ये लोग हमेशा से क्रिटिसिज्म करते हैं। और बाबर को भी अब अपने आप को सही करना होगा। बहुत चांसेस मिल गए आपको, बहुत सा वक्त आपने इस कौम का ज़ाया कर दिया है, बहुत से टैलेंट का आपने रास्ता रोके रखा है। आपको जितनी सपोर्ट मैं करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कोई और करता होगा, बट एट द एंड यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू डिस्प्ले योर टैलेंट। और इस एज में जब वो 33 के राउंड अबाउट है, इतनी ज़्यादा एज नहीं है अभी, वो मज़ीद 5-7 साल खेल सकता है, T20 क्रिकेट भी खेल सकता है। लेकिन वो कैसे खेलेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी गेम को बेहतर करे। तो जिस तरह से भाई साहब ने ये ट्रोल किया बाबर को, उसके बाद बाबर की जो आर्मी है जो कि हमेशा उसको डिफेंड करने के लिए बैठी होती है, जो अभी भी कह रही है कि बाबर का बैट पैच चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसकी पोस्ट लगा रही है और उसको पूरा एक सोशल मीडिया की कमांड हासिल है और पूरी आर्मी उसको सपोर्ट कर रही होती है हर वक्त। तो वो आगे उमर अकमल को उन्होंने फिर पहला पकड़ पकड़ के उसकी पोस्टें लगाई। और कुछ इंडियन जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी, जो हमारा दोस्त है अजय जडेजा, उसने भी टिका के लिए उमर अकमल की, भाईजान सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस करने की बजाय पहले डोमेस्टिक में जाओ, वहाँ पर परफॉर्मेंस दो। और मैं इस बात से इत्तफाक भी करता हूँ, अगर आप में टैलेंट मौजूद है और यू वांट स्टिल प्ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक सर्कल आपके लिए मौजूद है। नेशनल T20 आ रहा है, उसमें मेहनत करें, आपकी कॉलें काफ़ी जाती हैं, मुलाकातें काफ़ी होती है, नेशनल T20 खेलें, उसमें परफॉर्म करें और परफॉर्म करके आप PSL में परफॉर्म करें, या फिर PSL नेशनल T20 आप डोमेस्टिक खेलते तो आपको PSL में पिक किया जाता। जब आपने डोमेस्टिक ही नहीं खेला तो आपको PSL में कोई क्यों पिक करेगा। उनके पास नए लड़के मौजूद हैं जो कि अच्छा खेल रहे हैं, तो वो उनको कंसिडर करेंगे। तो सर ये बात आप ना करें कि आप बड़ी, इनके वो आ रहा था कि मैं बड़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बड़े हिट वगैरह मार रहा हूँ। यू डोंट नीड टू से दैट। आप पहले डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, फिर आएँ, आपको सब वेलकम करेंगे। आप अच्छा खेलेंगे तो कोई क्यों नहीं करेगा। आपका इतना मैसिव टैलेंट है, कोई क्यों नहीं उसको वैलिडेट करेगा, क्यों नहीं वैल्यू देगा, ज़रूर देगा। लेकिन आप कुछ करें तो, बगैर किए तो सोशल मीडिया पे पोस्ट तो मैं भी 10 लगा देता हूँ खेलते हुए कि मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर हूँ, लेकिन जब मैं जाऊँगा ग्राउंड में खेलूँगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टैलेंट वैसा नहीं होगा, स्टेमिना वैसा नहीं होगा, मेरा एक्सपोजर वैसा नहीं होगा। अब क्रिकेट बदल चुकी है, 2014 की क्रिकेट अलग थी। उमर अकमल साहब, आप अच्छा खेलेंगे तो आपको मौका मिलेगा, डोमेस्टिक में खेलें, परफॉर्म करें, वापस आएँ। ये बात बिल्कुल सही की है अजय जडेजा ने, ये बात बिल्कुल सही की है अजय जडेजा ने। और जहाँ तक बात है
बाबर आजम की, तो बाबर आजम को अपना एहतसाब खुद करना चाहिए, उसको खुद डोमेस्टिक खेलना चाहिए। होता ही है, जब क्रिकेटर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो डोमेस्टिक में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, वापस आते हैं। हमारे उलट होता है, हमारे साहबजादा फरहान को मुसलसल 3 सीजन उस बंदे ने परफॉर्म किया, और 3 सीजन परफॉर्म करने के बाद उसको मौका मिला, वो भी PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, फिर वहाँ पर उसने फिर जाके परफॉर्म किया, फिर जाके उसको मौका मिला। यानी डायरेक्ट डोमेस्टिक से भी पिक उसका नहीं हुआ था। मैंने उसका इंटरव्यू किया, मैंने पूछा कि यार कोई है उम्मीद के PSL में? कहता है उम्मीद तो है। यानी कि एक बंदा 3 दफ़ा हाईएस्ट स्कोरर है और उसको कहीं चांस नहीं मिला। तो ये सिस्टम है हमारा। तो इस सिस्टम में भाईजान आप भी परफॉर्म करें, आपकी कॉलेज भी जाती है देन अगेन, फिर कॉलेज भी कीजिए, मुलाकातें भी कीजिए, आइए वापस खेलिए, हमें तो आपका खेल चाहिए। बाबर आजम साहब भी डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्म करें, अपनी T20 स्किल्स को बेहतर करें। जो स्किल्स उसकी बिल्कुल, उसको अपनी जो बुनियादी टेक्निक थी वो भी ख़राब हो चुकी, उस टेक्निक को बेहतर करे, आए वापस खेले, कौन रोकेगा उसको। और अब इसने वजाहत कैसे कर दी है उमर अकमल ने, उसने कहा है कि मैंने कहा था कि जिस नंबर पे बाबर इस वक्त खेल रहा है उस नंबर पे मैंने आके बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान टीम को बचाया है। और उसने कहा कि बाबर एक वर्ल्ड क्लास बैटर है और मेरा उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। कब? ये उसने तब ट्वीट किया जब उसकी टिका के क्लास ली कि किन्होंने ली, बाबर की आर्मी ने ली, जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होती है। बाकी पाकिस्तान टीम के जो हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए करेंगे। अगर मगर की सिचुएशन में क्वालिफिकेशन नहीं होती सर, आपको खेलना पड़ता है, टैलेंट डिस्प्ले होता है, करना पड़ता है। ये जो घंटे के किंग है ना, इनको अब क्रिकेट का किंग बनना चाहिए परफॉर्म करके। तो अब ये उमर अकमल साहब जो हैं, इनकी टिकटॉक भी चलती है, काफ़ी वायरल होती हैं, तो टिकटॉक से हटाएं। टिकटॉक के क्रिकेटर बनने से बेहतर है आप एक अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर बने, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, एक्सपीरियंस रहें, आप कर सकते हैं। आप तो ऐसे हैं, गनी गिलास जैसे टूर्नामेंट में आप 10 दफ़ा आउट होते हैं, और वो भी 4, 5, 6 में। कराची में आपने जाके खेला, वहाँ पर आप ऐसे ही फेल हुए पूरे टूर्नामेंट में। लोग आपको क्लब क्रिकेट खिलाने पसंद नहीं करते कि आपसे कुछ होता नहीं, और आप बात कर रहे हैं कि बाबर आजम से आप अच्छा खेलते थे, लेकिन उसके बाद आपको बाहर किया गया आपकी अपनी करतूतों की वजह से। उसके फौरी बाद आपको चाहिए था डोमेस्टिक खेलते, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते, 1 साल के अंदर कम बैक कर लेते और फिर टीम का हिस्सा होते। लेकिन आपने डोमेस्टिक को इग्नोर किया, चाहे वो आप हो या बाबर आजम हो, तो फिर यही होगा। डोमेस्टिक मेन चीज़ है, परफॉर्म करें, अच्छा खेलें, वापस आए, रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस भी नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है कि उमर अकमल साहब को क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।